हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। माय नेम इज़ विक्रांत और आप देख रहे हैं डेली चर्चा। तो दोस्तों, आज हम डेली चर्चा में बात करेंगे हमारे देश पे आने वाले बहुत ही बड़े संकट के बारे में, जो कि दिन पर दिन और बड़ा बनता जा रहा है। बहुत लोगों को लग रहा होगा कि हमारे देश का तो बहुत बड़ा संकट पाकिस्तान है, वही एक हमारा बड़ा शत्रु है जिससे हमारे जवान बॉर्डर पे तो लड़ रहे हैं, फिर हम किस संकट से घिर रहे हैं। तो मैं दोस्तों आपसे बताना चाहता हूँ कि एक ऐसा संकट है जो कि हमारे देश में ही दिन पर दिन बड़ा होते जा रहा है, जिससे हमें कानों कान खबर भी नहीं है, या होगी भी सबको तो सब लोग चुप होंगे। दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ अपने देश पे आने वाले बहुत ही बड़े संकट के बारे में, जिसका नाम है जनसंख्या। तो जनसंख्या दोस्तों एक ऐसा संकट है जो कि भविष्य में हमारे लिए बहुत बड़ा मतलब बहुत तकलीफ ला सकता है। जैसे कि आपको पता ही होगा, जनसंख्या की अगर बात करेंगे तो हमारे मन में एक ही फिगर आता है कि अरे अभी हम तो जनसंख्या में चीन से पीछे हैं। तो क्या वाकई में हम जनसंख्या में चीन से बहुत पीछे हैं? तो इसका जवाब है नहीं। आप बोल रहे हैं नहीं, कैसे? कैसे? क्योंकि दोस्तों जनसंख्या में चीन से हम कभी पीछे थे ही नहीं, और चीन हमसे कभी आगे था ही नहीं। चीन हमसे हमेशा जनसंख्या में पीछे था और हम हमेशा चीन से आगे थे, क्योंकि चीन की जो क्षेत्रफल है भारत से 1.5 गुना ज़्यादा है और भारत उससे 1.5 गुना कम है। तो बताइए कि अगर जनसंख्या उसके क्षेत्रफल के हिसाब से 140 करोड़ है और हम उससे 1.5 गुना कम है, फिर भी हमारा 140 करोड़ है, तो बताइए कि किसकी जनसंख्या ज़्यादा है? अगर आज उसके देश में अगर 20 करोड़ लोग की अगर जनसंख्या अगर बढ़ भी जाती है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उसके पास पर्याप्त जगह है अभी उनके लोगों को एडजस्ट करने के लिए। फिर भी उन्होंने जनसंख्या को नियंत्रण कर लिया है। लेकिन अभी हमारे पास ऐसा कोई भी योजना नहीं है, कोई भी ऐसा तकनीक नहीं है जिससे हम अपनी जनसंख्या को कंट्रोल कर सके। और अभी ही हमारे देश में किल्लतें होनी स्टार्ट हो गई हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि हर एक फील्ड में आप चले जाइए, चाहे कोई भी फील्ड में चले जाइए, जैसे कि युवा को नौकरी नहीं मिल रही है, लोगों को खाने के लिए रोटी नहीं मिल रही है, रहने के लिए घर नहीं मिल रहा है, पहनने के लिए कपड़े नहीं मिल रहे हैं, जो कि एक इंसान की बेसिक नीड है, आज उसके लिए हम अपने देश में लड़ रहे हैं। तो सोचिए कि कितना गंभीर विषय है। और इसके बारे में अगर हमें छोटा सा भी एक तकलीफ होता है, समझिए आज हमारे नल में पानी भी नहीं आ रहा है, तो हम इसके लिए भी डायरेक्ट सरकार को दोष देते हैं। लेकिन कभी भी हम अपने आप से खुद से सवाल नहीं करते हैं कि आखिर ये चीज़ें उत्पन्न कहाँ से हो रही है, इसकी जड़ कहाँ पे। तो अगर आप नहीं सोच पा रहे तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इन सब का जड़, अगर बता रहा हूँ, किसी भी देश में अगर कोई भी चीज़ वस्तु कम हो और उसको इस्तेमाल करने वाले ज़्यादा हो जाए तो उसको इन्फ्लेशन कहते हैं। जैसे कि आप समझ लीजिए कि कोई भी देश अगर दिवालिया होता है, आप सीधा आपको उदाहरण देना चाहता हूँ, कोई भी अगर दिवालिया होता है तो कैसे होता है? नहीं, कितने लोग होते होंगे कि बोलते होंगे कि अरे हमारे देश में इतनी गरीबी है, सरकार के पास नोट छापने की मशीन है, तो क्यों नहीं सरकार नोट छाप देती है और सबको पैसे बांट देती है, अमीर हो। नहीं, ऐसा नहीं होता है। पैसे छापने का भी एक तकनीक होता है। जैसे कि अगर किसी भी देश में अगर वस्तुएं कम हो और पैसे ज़्यादा छाप दिए जाएं तो उस पैसे की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, और वस्तु तो उतनी ही रहेगी लेकिन पैसे ज़्यादा हो जाएंगे। तो इस हिसाब से उस देश में उसी को बोलते हैं कि वो देश दिवालिया हो गया, क्योंकि वहाँ पे वस्तुएं कम हो गई और पैसा ज़्यादा हो गया, इसलिए उस पैसे की वैल्यू नहीं होती है। आज वही हमारे देश में हो रहा है। जैसे कि आज हमारे देश में वस्तुएं जो हैं इस्तेमाल करने के लिए वो कम हो गई हैं और इंसान ज़्यादा हैं, इस्तेमाल करने वाले जो हैं वो ज़्यादा हो गए और वस्तुएं कम हो गई हैं। तो इसलिए हमें हर एक छोटी से छोटी चीज़ के लिए आज लड़ना पड़ता है। आप कहीं भी जाएंगे, मुंबई जैसे आप शहरों में रहते होंगे तो देखते होंगे कि लोग टॉयलेट के लिए भी लाइन लगा के खड़े हैं। मतलब कि कहीं भी एक ऐसी चीज़ नहीं बची है। रेलवे में जाओ तो टिकट के लिए लाइन लगाओ। बोगियाँ देखते होंगे कि आजकल कैसे ट्रेनों के डब्बे भरे हुए भेड़ बकरियों की तरह, जानवरों की तरह लोग भरे हुए जा रहे हैं। दोस्तों, जानवरों की तरह लोग भरे हुए जा रहे हैं, लेकिन किसी के भी दिमाग में बात नहीं आता है कि आखिर इस चीज़ का जड़ किसी अगर उसे देना होगा, कोई भी अगर आदमी होगा तो सोचेगा कि नहीं, ये सरकार की गलती है, सरकार को इसको ठीक करना चाहिए। मैं मानता हूँ सरकार की गलती, लेकिन हर चीज़ में सरकार की गलती नहीं होती। कुछ चीज़ें होती हैं हम खुद से भी उसको पैदा करते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर कोई भी सरकार आए, मैं नहीं कहता कि कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, अन्य कोई भी हो, कोई भी अगर सरकार आए दोस्तों, अगर इस जनसंख्या जैसे महासंकट के बारे में कोई कड़ा फैसला लेना चाहता है, कोई भी अगर कठोर कदम उठा रहा है, तो हमें एक जिम्मेदार नागरिक होने की वजह से उनके पीछे खंबे की तरह खड़े होने चाहिए। तभी जाके हमें अपना तो पता नहीं, लेकिन आने वाली पीढ़ियों का भविष्य जरूर सुधर सकता है। इसके लिए हमें ऐसी सरकार का
चयन करना चाहिए जो कि इस महासंकट से हमें आगे बचा सके। और इसके लिए कठोर कदम मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा, भारत सरकार से, कि ज़रूर से ज़रूर इस विषय में ज़रूर गंभीरता से इस तरफ देखे और इसका कोई ना कोई कठोर उपाय खोज के निकाले। और मैं तो हमेशा से इस चीज़ का समर्थन करता हूँ। मुझे लगता है कि पूरे देशवासियों का इसका उस सरकार के साथ समर्थन करना चाहिए, तभी कोई भी सरकार इस चीज़ के लिए कठोर कदम उठा सकती है। आपको क्या लगता है दोस्तों? आप ज़रूर कमेंट में ये इस चीज़ को लेकर बता सकते हैं, आप अपनी राय दे सकते हैं। बाकी आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।